क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे महान स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए जो आपने हमें 4 दिन का विनती उपवास दिया है। आपके करीब आने के लिए, आपको गहराई से जानने के लिए धन्यवाद करते हैं पिता कि ये समय व्यर्थ ना जाए, बल्कि ये समय को हम सदुपयोग करें। हम जितना हो सके प्रभु अपने कानों को आपके वचनों को सुनने के लिए खड़ा करें। प्रभु ये बीज जो आपने हमारे लिए यहाँ पर बो रहा है, वो बीज किसी के भी हृदय से खाली नहीं जा रहा है, बल्कि हर एक के हृदय रूपी भूमि में गिरकर 100 गुना भर भर के फसल ला रहा है। धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी योजना पूरी हो रही है। आप जानते हैं कि आपके जो हम संतान हैं, आप हमें हमारी कमजोरियों को भी आप जानते हैं और इसीलिए आप हमारे करेक्शन करने के लिए प्रभु आप यहाँ आए हैं। प्रभु यहाँ बोलने वाले मैं नहीं, बल्कि आप मेरे मुख के द्वारा आप बातें कर इन भाई बहनों से। मुझे नहीं पता कि वे प्रभु यहाँ उपस्थित भाई बहनों के जीवन में क्या कमी और क्या घटी है, लेकिन परमेश्वर पिता आप सब कुछ को जानते हैं, क्योंकि आप अंतर्यामी प्रभु है। प्रभु सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हैं, सारा नियंत्रण आपको देते हैं। हर एक के ऊपर आपका नियंत्रण को मांगते हैं, मेरे ऊपर आपके नियंत्रण को मांगते हैं। आप वही हमें दीजिए जो हमारे लिए जरूरत है। धन्यवाद करते पिता, किसी का भी मन इधर उधर ना भटकने पाए। यीशु के नाम से कबर करते, यीशु के लहू से कोई भी शैतान की शक्ति हावी ना होने पाए, बल्कि आज जो हमारे ध्यान आपकी ओर रहे पिता, आपके सुंदर वचनों को सुनने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपके वचनों को प्रभु सरल और उदाहरण बना दीजिए, ताकि हम सुनकर समझकर अपने जीवन में कार्य करने वाले ख्रिस्ती बन सके। यह प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल दे, परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर अब और हमारे मरने के समय, आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सभी को जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, हालेलुया। कैसे हैं आप लोग? और आशीषित है और आनंदित है और ईश्वर के प्रेम से नहीं भरे हैं? बोलना है, ईश्वर के प्रेम से भरे हैं कि नहीं? तो ईश्वर हमको प्रेम दिया है रखने के लिए, तो क्या करना है? बांटना है। जाओ पीछे 2 लोगों को कस के गले लगाओ और बोलो, प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। जाइए पीछे, प्रेम को बांटिए। बोलिए बोलिए, कस के गले लगाइए, कंजूसी नहीं। प्लीज गॉड, प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। थैंक यू। कस के गले लगाइए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कैसा लगा? अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ईश्वर का प्रेम को बांटने के लिए ही दिया है, रखने के लिए नहीं दिया है। सही है ना? जितना बांटेंगे उतना क्या होगा? फिर हम लोग बढ़ेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। बैठ जाइए।
कितने लोग मुझको जानते हैं? नहीं जानते हैं वो लोग हाथ खड़ा करो, जो नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोग नहीं जानते। हालेलुया। तो मेरा नाम क्या है? हाँ, मेरा राखी नाम है, लेकिन बपतिस्मा नाम अभी क्या हो गया? फ्लोरेंसिया कच्छप। हालेलुया। मेरा नाम राखी था, अभी भी है, लेकिन बपतिस्मा नाम फ्लोरेंसिया है। तो नाम से ही पता चल रहा है ना, पता चल रहा है कि नहीं, कि मैं आज ख्रिस्ती परिवार से थी। मुझको पता नहीं था यीशु के बारे में, और इसीलिए हम लोग समस्या से भरा हुआ जीवन क्या करते थे? जीते थे। सब कुछ तकलीफें दिखती थी, लगता था कि भगवान हमको ऐसा गरीब का जीवन क्यों दिया है, ऐसा सोचते थे। लेकिन वचन में आने के बाद पता चलता है ईश्वर तो ऐसा नहीं है। ईश्वर ऐसा है क्या? भेदभाव करता है क्या? नहीं करता है। उसकी संतान है, सबको एक समान प्रेम करता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आप लोग भी ऐसा सोचते हैं क्या? सोचते हैं ऐसा कि प्रभु हमको समस्या क्यों दिया, ऐसे सोचते हैं? नहीं सोचते? सोचते हैं। आप लोग तो जन्म से ख्रिस्ती है, फिर भी सोचते हैं ऐसा? हालेलुया। मैं भी ऐसे ही सोचती थी, क्योंकि यीशु के बारे में नहीं पता था, और बहुत सारे जगह हम लोग घूमे घूमे घूमे। ऐसा कोई जगह नहीं छोड़े कि जहाँ हमको जाने के बाद सुख शांति मिले। ऐसे हम लोग कर करके हर जगह घूमे, लेकिन कहीं पर फायदा नहीं हुआ। फिर बीमारी, मेरा तो शुरुआत बीमारी से ही हुआ, क्योंकि बीमारी का जड़ था चिंता। क्या था? बहुत चिंता करती थी मैं। आप लोग चिंता करते हैं कि नहीं? करते हैं। यीशु क्या बोलता है, चिंता करो कि ना करो? लेकिन भी चिंता करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अगर बाइबल में पढ़ेंगे तो हर जगह प्रभु बोलता है चिंता मत करो, डरो मत, मैं तुम्हारे। सुने कि नहीं? फिर भी चिंता करते हैं। करना है। एक दूसरे को हिला के बोलिए, आज के बाद चिंता बिल्कुल मत करना। हालेलुया। तो मैं बहुत चिंता करती थी कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। मेरे तो माँ के घर में भी बहुत समस्या खराब था। पिता, मेरा पिता नशा करता था, और मेरी माँ अकेले काम करती थी। हम 4 भाई बहन में मैं बड़ी थी, और छोटे छोटे भाई बहन थे। तो स्कूल भी जाना और घर का काम भी देखना। पिता नशा करता था। शुरुआत में बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे नशा उसको लत लग गया, वो दिन रात नशा में रहता था। तो मेरा माँ अकेले काम कर करके हम लोग को पढ़ाती थी, और इसीलिए खेती का काम मैं देखती थी। वो उसको रेजा काम डेली भेजते थे रांची, और हम लोग रांची से, लेकिन गांव देहात में है। गांव देहात में, शहर में नहीं है। तो उसको काम करने तो जाना है, नहीं तो हम लोग का खर्चा कैसे उठाएगी? और खेती तो है, लेकिन रोपा के समय में 1-2 दिन नागा छुट्टी करती थी, और करने के बाद वो जाती थी। तो मैं बड़ी थी तो मैं देखती थी। हालेलुया। स्कूल भी और उधर भी। इस तरह से जीवन बहुत ही कठिन हुआ हम लोगों का। और मैं और मेरे जो 4 भाई बहन हैं, हम लोग दिन भर बीमार होते रहते थे। एक ठीक हुआ, दूसरा बीमार, दूसरा ठीक हुआ, तीसरा। इस तरह से, और जो भी मेरी माँ कमाती थी, सब इधर उधर जाता था, बीमारी में खर्चा होता था। तो इस तरह से बहुत ही परिस्थिति से आए, तो मुझको लगता था कहीं भी कोई सुनता नहीं है। मेरा माँ को जहाँ जहाँ मंदिर बोला, ओझा बोला, हर जगह हम लोग गए, और वो लोग बस एक ही चीज बोलते थे, आपके घर में गड़बड़ी है, आपके घर तो बहुत खराब है, आपके घर को बांधवाना पड़ेगा, ये ऐसा करना पड़ेगा, वैसा। तो वो सब कुछ करवाती थी, अकेला कमाती थी, लेकिन भी वो जमा कर करके पैसा, वो घर बांधने के लिए, सख्ती करने के लिए बोलते थे, तो वो करती थी। लेकिन भी क्या होता था, कुछ दिन बाद फिर वैसे ही तबीयत खराब, फिर बीमार। कभी कभी मेरा माँ बीमार, मतलब एक कैसा बोलेंगे, अचानक, मतलब एक अम, थोड़ा सा खून से निकला, घाव हो गया, ऐसे।
मतलब कि कुछ ऐसा नहीं, ऐसे ही एकदम कुछ ना कुछ होते ही रहते थे। तो चारों भाई बहन वैसे ही, और मेरा माँ भी, और मेरा दादू दादी भी है। तो सबको मेरी माँ चलाती थी। मेरा दादू था, बूढ़ा हो गया था, एक आंख अंधरा था, वो तो नहीं जा सकता है। मेरी दादी थोड़ा ठीक थी, वो काम करती थी। तो दादी और मैं खेत को संभालते थे, मेरी माँ काम पे जाती थी, ऐसा सिचुएशन था। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो एक छोटा से देख देख के बहुत परेशानी तो लगता था, किधर जाए और क्या करे क्या ना करे। और हर जगह जाना बाद में छोड़ दिए, ऐसा कुछ होता नहीं है। और कहीं भी प्रार्थना उरातना होता था तो हम लोगों में, हम लोग सरना परिवार, हम लोग जाते भी थे। मैं तो गाना गाने के लिए आगे थी, लेकिन जब घर घर प्रार्थना होती थी ना, मेरा घर को छोड़ देते थे। और इसका घर में ना बहुत बड़ा यही है, किस ये पुरखा का ये भूत है, प्रेत है, ऐसा बोलते थे। इधर होता है ऐसा? होता है इधर भी? हालेलुया। तो उधर ही भी वैसा ही था, और हम लोग का घर प्रार्थना करने नहीं आते थे। तो मैं बोलती थी क्या फायदा है, नहीं जाना चाहिए ऐसा। हम लोग का घर आता ही नहीं है, मैं सबका घर घूमती हूँ। जैसे 6:30 बजता है शाम को, रात को 8 बजे आती हूँ, इसका घर उसका घर, मेरा घर का पारी आता है तो कोई नहीं। और सबसे ज्यादा तकलीफ मेरे ही घर में है। तो भगवान को तो मेरे ही घर आना चाहिए था, ऐसे मैं सोचती थी। फिर छोड़ दिए, मेरा माँ भी जाना छोड़ दी। उसके बाद मेरा मैट्रिक होने के बाद, कॉलेज होने के बाद उधर, फिर मैं मेरा माल्टी में मेरा अपने पसंद से मैं चली गई, अपने पसंद से गई। उधर भी जाने के बाद उधर भी वैसे ही सिचुएशन था, वो लोग भी अख्रिस्ती है। उधर भी तब मतलब परिस्थिति बहुत खराब, मतलब क्या, सास तो नहीं है, पी खा के मरी है, बच्चे छोटे छोटे थे और सास मरी मेरा जाने से पहले। तो उधर भी ननद है, देवर है, दो देवर एक ननद। तो मैं उधर भी बड़ी हो गई। अब मुझको क्या करना है, सबको संभालना है। मैं बोली हे भगवान, ऐसा कैसे हो रहा है मेरे साथ। और उसमें भी मैं चिंता करती थी इसका पढ़ाना। और इतने छोटा था मेरा देवर उस समय, एक छोटा वाला। फिर उसके बाद तो बड़े बड़े थे। तो मैं बोलती थी इन लोग को पढ़ाना लिखाना खिलाना पिलाना, और मैं बड़ी क्या इस चक्कर में चिंता। और चिंता करते करते चिंता, वचन क्या कहता है, चिंता अच्छा है कि दुष्ट है? दुष्ट है। चिंता ईश्वर से नहीं है, दुष्ट है वो। तो वो चिंता मेरे अंदर जड़ पकड़ लिया, ये डेली का चीज था। डेली बस सोचते ही रहना, सोचते ही रहना, सोचते ही रहना। रात को नींद नहीं आने लगा, चिंता कर करके बीमार हो गई, पूरा सूख गए हड्डी जैसा, और बीमार हो गए। सब कोई बोलते थे इसको खिलाता नहीं है क्या इसको? तो बोलता है सब खा रहे, खाते खिलाते हैं, सब रहता है, लेकिन ये तो हो पतली हो रही है, मोटी नहीं हो रही है। लेकिन मैं बहुत चिंता करती थी, पता नहीं था ईश्वर के बारे में। और ऐसा बीमार हो गए कि जमीन पे लेटा हुआ है तो कोई उठाएगा तब। और उसमें भी दवा कर करके परेशान हो गया मेरा हस्बैंड, क्योंकि वो भी उस समय वो काम करता था, कुली काम करता था, बाद में मिस्त्री बना वचन में आने के बाद। तो कुली का कितना रहता है, 400। तो 400 तो सप्ताह में मिलता था। तो उसको भी वो मेरे इलाज में भेज देता था, बीमारी नहीं जाता था। दवा सूट नहीं कर रहा है, खा रहे हैं कुछ काम नहीं कर रहा है। वो हमको धूप में सुला के जाता था काम करने के, क्योंकि घर में तो देखने वाला कोई नहीं है, ऐसा सिचुएशन था। हालेलुया। लेकिन धीरे धीरे जब वचन को सीखे, वचन में आने के बाद, मैं शॉर्ट कर रही हूँ, वचन में आने के बाद जिससे सिस्टर आती थी हम लोग का गांव, हम लोग को वचन देने लगी। जिसे आज बताई ना शब्द के बारे में, सीखे ना सुबह, शब्द में क्या है, क्या सामर्थ्य है, निर्माण करने का सामर्थ्य है। क्या करने का सामर्थ्य है? निर्माण करने का सामर्थ्य है। हम जो बोलते हैं उस चीज का निर्माण हो जाता है। हालेलुया। तो मेरा चिंता यही था कि मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। आप लोग ऐसा सोचते हैं क्या? नहीं सोचते? सोचते हैं। तो मैं भी वैसे सोचती थी, क्योंकि गरीब क्यों है पता है, सारा खर्चा मेरा डॉक्टर में, सारा खर्चा मेरा डॉक्टर में, तो खाने के लिए होगा क्या, सब कुछ उधर। तो एक समय में हम लोग ऐसे भी, देखिए, कोई एक बीमारी आदमी रहता है घर में, खाने पीने का मन करेगा।
और खाने पीने का खरीदने का मन करेगा कि सब पैसा इलाज में जाने के लिए सोचेंगे, सोचेंगे कि नहीं? सब पैसा इलाज में, तो खाने के लिए कुछ नहीं। ऐसा परिस्थिति आ गया। बाद में अगल बगल ख्रिस्तीय है, पता नहीं, हम लोग नहीं बताते थे, लेकिन वो लोग जानते थे कैसे पता नहीं। और वो लोग चावल ला के देता था, कोई सब्जी ला के देता था। ऐसा गुजरा, हालेलुया। वैसा दिन था। कैसे? मेरे सोच से, मेरे शब्दों से मैं भी वैसे ही बोलती थी कि मैं तो गरीब हूँ, क्या घर में मैं आ गई, मैं तो गरीब हूँ, ऐसा मैं बोलती थी। और बाद में ये उस समय भी एहसास नहीं हुआ, जब सिस्टर हम लोग का गांव आई और यही पढ़ा रही थी, सुक्ति 18 का 21, जीवन और मृत्यु किधर है? मनुष्य का जबान में, और सदुपयोग करो, प्रभु बोलता है। जो हम बोलेंगे वही होता है। शब्द क्या है? बीज है कि नहीं? सीखे ना, शब्द बीज है, तो जो बीज बोएंगे उसी का फसल मिलेगा ना। तो मैं रात दिन बोलती थी मैं गरीब हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं बीमार हूँ, तो मेरा फसल कौन सी आएगी? चंगाई की आएगी? आएगी? कौन सी आएगी? गरीबी का और बीमारी का, जो मैं बोलती थी। और वैसे ही होते जा रहा था, बद से बदतर होने लगा, लेकिन सुधार नहीं हुआ। जो कुछ दिन पहले ठीक थे, मेरा शब्द से बोलते 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 बहुत मेरा परिस्थिति खराब हो गया कि नौबत आ गया दूसरों को देने का, और दूसरों से मांग के, खाने के लिए नहीं, पहनने के लिए नहीं, ऐसा होता था। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और जब शब्द के बारे में सीखे ना, तब मेरे, जब वचन को सीखे, हमने शब्द को क्या कि बदल दिया, क्योंकि पता चला शब्द निर्माण करता है। तो अभी क्या 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 जो निर्माण चाहते हैं वही ना बोलेंगे, तो वही मैं बोलना शुरू की। जैसे सिस्टर ने आके बोली कि जैसे वचन कहता है कि आप यीशु के घाव से क्या हो गए हैं? भले चंगे हो गए हैं। और मैं क्या बोल रही थी? मैं बीमार हूँ। तो जब वचन का मिलने लगा मुझको, वचन की गहराई आई सिस्टर और वचन को बताने लगी। उससे पहले हम लोग तो अक्रिस्तीय थे, लेकिन बाद में हम लोग क्रिश्चियन बने, मेरा बहुत बड़ा गवाही है। बाद में बीमारी से कैसे बाहर आई मैं, हम लोग फिर गिरजाए जाने लगे, प्रभु को जानने कि यीशु जो है, यीशु कौन है? सच्चा परमेश्वर है, और मृतकों में से जी उठा है। ये सुनने के बाद मुझको यही बात चुभ गया अंदर। आज तक तो नहीं सुने कि कोई भगवान मर के जिया है, और ये तीसरे दिन जी उठा है बोलते हैं। तो यही सच्चा ईश्वर है। मैं ऐसे बोल के इसके पीछे चली। मैं बोली आज तक हम लोग हर जगह भटके, और हर जगह इतना भगवान को सुने हैं, लेकिन इतना ये नहीं सुने कि मरने के बाद वापस आए हैं। लेकिन इस बार तो इसको सुने, ये तो मर के तीसरे दिन जी उठा है, तो मुझको इसके बारे में जानना है। ऐसे करके और हम लोग क्या किए, हमको शाम को हम लोग का संध्या वंदना में हम जाते थे, और चर्च भी जाते थे। और जाते जाते उधर भी धीरे धीरे मेरा शरीर क्या हो रहा है? हल्का हो रहा है, बीमारी चला गया धीरे धीरे करके। हालेलुया। और उसके बाद में मैं बाइबल खरीदी और पहला ही पढ़ने शुरू की, पहला उत्पत्ति ग्रंथ। दूसरा मेरे पास समस्या क्या था कि मुझको गांव में क्या बोलते थे? बांझ बोलते थे। क्या बोलते थे? जिसका बच्चे नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? अच्छा बोलते हैं, आदर करते हैं उसका, उसके बारे में बोलते हैं। तो उसी तरह मेरे लिए भी होता था, मुझको सारे लोग कोई अच्छे नहीं कहते थे। सब लोग बोलते इसका बच्चा नहीं हो रहा आज तक। और कोई कोई लोग तो इसको बोले भी थे मेरा हस्बैंड को, कैसा लड़की को लाया है, इसको भेज दे घर। और क्योंकि 2 साल हो गया, 2 साल रहते रहते बच्चा नहीं है, तो वो इसको बोलते थे, इसके दोस्त लोग, इसके जो भी लड़का लोग भी बोलते थे, जेंट्स लोग बोलते थे कैसा लड़की को लाया है, इसको भेज दे घर, दूसरा तुझको ला देंगे, सब बच्चे उच्चे सब होंगे, अच्छे से रहना, ऐसे बोलते थे। अब वो शब्द मैं सुनूंगी तो अच्छा लगेगा क्या? आनंद आएगा अंदर से कि रोना आएगा? मैं जैसे यीशु को जाने कि ये पुनर्जीवित यीशु है, मृतकों में से जी उठा है, तब मैं और क्या कही, प्रभु की वचन को पढ़ना शुरू की। उत्पत्ति ग्रंथ बाइबल खरीदी, किसी से नहीं पूछी कि बाइबल लू कि ना लू, नहीं पूछी।
मैं अपनी इच्छा से ले ली और संडे संडे में चर्च जाने लगी। हालेलुया। चर्च जाते जाते 2 वचन मैं फादर के मुंह से सुनी सरमन में। वो एक वचन ये था कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और शहतूत के पेड़ से का उखड़ के लग जा तो वो लग जाता है। एक दूसरा कि जो मनुष्य के लिए असंभव है वह सब कुछ ईश्वर के लिए संभव है। ये मुझको दोनों छू गया वचन, और मैं उसी 2 वचन को प्रार्थना बनाई। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। वही 2 वचन को प्रार्थना बनाई। मैं बोलती थी, रोना भी आता था, लोगों का दिन भर मैं सुनती थी, जिधर जाऊं उधर मेरे ही बारे में बोलते थे। तो मेरे अंदर वो वचन जो अंदर गया ना, प्रभु बात किया कि देख, मनुष्य के लिए असंभव है लेकिन तेरे लिए। और क्योंकि मेरे इलाज हुआ था गोवा में, हम लोग 1 साल थे, मेरा इलाज हुआ था। क्यों मतलब 2 महीना के बाद खराब हो रहा है, 2 महीना के बाद खराब हो रहा है। तो हम लोग इलाज किए थे उधर, लेकिन उधर डॉक्टर बोला था तेरा बच्चेदानी का थैला कमजोर है, इस तरह से। तो जब ये वचन सुने ना, तो मैं यही प्रार्थना बनाई, यही वचन को मैं बार बार बोलती थी। लेकिन मुझको नहीं पता कि घोषणा क्या होता है, लेकिन मैं ये वचन को बार बार बोलती थी, यीशु प्रभु आपके लिए कुछ भी कार्य असंभव नहीं है। आप मृतकों में से जी उठे हैं, आप ही सच्चे परमेश्वर हैं। आप स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला ईश्वर, मनुष्य को बनाने वाला ईश्वर, आपके लिए कुछ भी कार्य असंभव नहीं है। आपका वचन कहता है ईश्वर कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और शहतूत के पेड़ से कहे उखड़ के लग जा तो वो लग जाता है। प्रभु, और राई का दाना तो सबसे छोटा है, मैं उससे भी बहुत विश्वास करती हूँ कि आप ही सच्चा परमेश्वर है, आपके लिए कुछ भी कार्य असंभव नहीं है। मैं ये रात दिन बोलती थी, जितना रोना आता था उतना मैं वही वचन को बोलती थी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यही वचन 2 वचन को मैं बोलती थी बार बार दिन भर, क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं है। अकेले रहना घर में, किसी के साथ ऐसे धूप में, कोई कोई बाहर बैठते हैं छांव में, ऐसा मेरा जाना नहीं है, क्योंकि उधर जाएंगे मेरा से कोई बात नहीं करेंगे, मेरे ही बारे बोलेंगे। तो इसलिए किसी से बातचीत नहीं करना है, तो घर के अंदर ही रहना। हालेलुया। कभी कभी जब कोई आसपास नहीं रहेगा तब मैं बाहर निकल के मतलब बाहर ही जाऊंगी, बरस करूंगी। ऐसा अगर कोई दिखेगा ना तो मुश्किल है, मैं घर से बाहर निकलती थी। ऐसा मेरा जिंदगी था, क्योंकि सब बोलते थे ना, मुझको बहुत गुस्सा भी आता था, मुझको नहीं जाना चाहिए उधर, मैं घर के अंदर ही रहूंगी, ऐसा लगता था। और मैं पूछती थी कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन जैसे यीशु को जाने, उसके वचन को सुने, तो मैं बोली हो सकता है, ईश्वर के लिए कुछ भी कार्य असंभव नहीं है। और वही 2 वचन को मैं बोलने लगी। क्या हुआ, 1 साल बाद 2018 से मैं बोलना शुरू की, 2020 में मैं डिलीवरी हो गई। कितना साल लगा? 2 साल लगा। लेकिन बीच में एक बार भी संदेह नहीं आया कि होगा कि नहीं होगा, नहीं, क्योंकि मैं हर जगह से थकी हुई थी, हारी हुई थी, हर जगह गई थी, कोई नहीं सुना था। हम लोग बच्चे के लिए भी बहुत जगह गए थे, मुर्गा मांगा, चरका मुर्गी, करिया मुर्गी, लाल मुर्गी सब मांगा, नारियल मांगा, हर जगह गए, बच्चे के लिए भी गए, कुछ भी नहीं हुआ फायदा। तो जैसे यीशु के बारे में सुने ना वो 2 वचन, तो वही 2 वचन को पकड़ के रहे, एक बार भी संदेह नहीं आया। मैं बोली, ईश्वर मैं सुनी हूँ, आप मृतकों में से जी उठे, आप तीसरे दिन जी उठे हैं, और आप हर जगह विराजमान है, आप यहाँ भी विराजमान है, आप सुन सकते हैं, आप जानते हैं, आप सुन सकते हैं। और जब मैं उत्पत्ति ग्रंथ पढ़ी, उत्पत्ति ग्रंथ, तो बाइबल लेने के बाद मैं किसी को नहीं पूछी कि बाइबल लूं या नहीं लूं, अपने पसंद से मैं बाइबल ली और उत्पत्ति ग्रंथ को खोली, पहला पाठ, तो उसमें यही लिखा हुआ था, प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी बनाया। फिर सब कुछ बनाने के बाद आखिरी दिन किसको बनाया? मनुष्य को बनाया कि नहीं? वो मुझको छू गया। मनुष्य को बनाया, और कैसे बनाया? अपना प्रतिरूप तो बनाया, लेकिन अच्छा, सारी सृष्टि का सृष्टि का निर्माण कैसे किया? शब्द से, वचन से। लेकिन मनुष्य को किससे बनाया?
हाथ से बनाया कि नहीं? मिट्टी से बनाया नहीं? हाथ से बनाया, मिट्टी लिया और अपने हाथ से बनाया है। तो ये मुझको छू गया। मैं पढ़ते पढ़ते मेरा आंख से आंसू आया। मैं बोली प्रभु, आपका वचन यहाँ बोलता है आपने मनुष्य को मिट्टी से बनाया है, तो मैं भी विश्वास करती हूँ तूने मुझको बनाया है, और तो आपने मुझको बनाया है, तो मेरा शरीर में कमी घटी कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? मेरे अंदर को जो भी कमी घटी है उसको आप पूरा कर सकते हैं। आपके लिए कुछ भी कार्य असंभव नहीं है। ऐसा मैं बोलती थी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कोई संदेह नहीं कि मैं होगा कि नहीं होगा, नहीं, मुझको पूरा विश्वास हुआ कि क्योंकि उधर उधर जिधर उधर गए वो लोग का नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग तो जीवित नहीं थे, लेकिन ये ईश्वर तो जीवित है, ये सुनता है। जीवित है मतलब मरा नहीं है, जीवित है मतलब वो सुनता है। मुझको ये पूरा विश्वास था। इसके लिए मेरा ये 2 साल में ना एक बार भी संदेह नहीं आया कि होगा कि नहीं होगा और कब होगा, ये मेरा नहीं था। लेकिन इतना विश्वास था कि होगा। ईश्वर के लिए कुछ भी कार्य असंभव नहीं है। मुझको ये वचन छू हो गया था। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और रात दिन चिपक गए, दूर नहीं गए, चिपक गए। मेरा तबीयत सुधार हो गया, मैं छोड़ी नहीं। हम लोग संध्या वंदना जाते ही रहे, जाते ही रहे। मेरा तबीयत ठीक होने के बाद मेरा हस्बैंड छोड़ दिया, लेकिन हम नहीं छोड़े। मुझको हर एक शब्द बात करने लगा, वचन बात करने लगा। मैं उसी वचन को बोलती थी, बोलती थी, बोलती थी, और विश्वास करती थी। एक बार भी संदेह नहीं आया होगा कि नहीं होगा, और कैसे होगा, कब होगा, नहीं पता। मैं आंख बंद करके विश्वास कर ली कि डॉक्टर ने क्या बोला वो तो मनुष्य है, लेकिन ईश्वर जो मुझको बनाया है वो बोला है तो जरूर होगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और वैसे ही हुआ। 2020 में मैं डिलीवरी हो गई, और 2021 जनवरी में मेरा वो बाबू है 5 साल का, वो हुआ। हालेलुया, हुआ कि नहीं हुआ? परमेश्वर जीवित है कि नहीं है? सुनता है कि नहीं? हालेलुया। तो मेरा सुना आप लोग का सुनेगा कि नहीं? और मेरे साथ जो ख्रिस्तीय लोग थे ना, वो लोग यही बोलते थे तुम हाँ ख्रिस्ती है बोल के तेरा जल्दी सुना, हम लोग का नहीं सुनता है, बोला वो लोग बोले थे। लेकिन वचन पूछने से पता ही नहीं है। तो होगा, होगा। सबकी सबके साथ बराबर प्रभु दिया है, लेकिन बोलना, बोल रहे हैं ना, उसमें खरे उतरना, उस शब्द को पकड़े रहना, बोलते रहना। जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक बोलते ही रहना। मैं जैसे कि 2 साल तक बोलते ही रही। सिस्टर उदाहरण दी ना, हथौड़ा आपके पास है और दीवार भी खड़ा है, तो हाथ दीवार गिराना है आपको, तो आप पूछेंगे कितना बार मारेंगे? पूछेंगे ऐसा कि जब तक दीवार ना टूट जाए तब तक मारेंगे? मारेंगे कि नहीं? गिर जाए तब तक आपको हथौड़ा चलाना है कि नहीं? उसी तरह जब आपके जीवन में समस्या है तब तक वचन को बोलते रहो। वचन बोलना मतलब वार करना, शैतान को हथौड़ा मारना। जितना मारेंगे मारेंगे मारेंगे। आई बताइए, एक इंसान को मारेंगे गाल में, फिर आधा घंटा बाद मारेंगे, एहसास होगा उसको? लेकिन तर 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 एकदम दिन भर देंगे, तर तर लगातार, भाग जाएगा कि नहीं भाग जाएगा? इसी तरह शैतान को बार बार वचन बोलेंगे, वचन बोलेंगे, लगातार मार, तो उसको मार पड़ती है। इतना लगातार मार पड़ेगा कि वो ठहरेगा नहीं उधर, दुम दबा के भाग जाएगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो बहुत लोग बोलता है वचन को कितना बार बोले, कितना बार बोले, चंगा होने के लिए नहीं, उस शैतान को जड़ से भगाने के लिए बोलना है, ये सोच के बोलिए। बीमारी को भगाने, मार रहे हैं, भगा रहे हैं, ये बोल के बोलिए। और इतना लगातार बोलिए, लगातार बोलिए, तड़ 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 पड़ेगा। वो एक बार भी शांत नहीं, एक बार शांत हुए तो वो तो थोड़ा सा सुस्ता जाएगा, लेकिन सुस्ताने के लिए समय ही मत दो। बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, ठहरेगा वो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो ऐसे ही मैं बोली, और क्या हुआ बाद में? उसमें भी बहुत सारा, उसमें भी बहुत सारा गवाही है। जब 9 महीना डिलीवरी हो गया ना, उसके बाद तो मेरा पिता भी एडमिट था, कैंसर लास्ट स्टेज था। वो भी वचन, यही 2 वचन से वो ठीक हुआ। मैं वो वचन बिल्कुल नहीं छोड़ती थी। हालेलुया,
कैंसर से मुक्त हो गया। यहाँ तक कि डॉक्टर भी बोला, मैं शॉर्ट करके बता रहा, डॉक्टर भी बोला लास्ट में, कौन सा भगवान को तू मानती है? तो मेरा रोजरी देखा, मेरा रोजरी पहनने बहुत शौक था, तो वो बोला अच्छा इस भगवान को मानती है। वो भी शौक हुआ, वो बोला, वो पहले ही भी बोला था ऑपरेशन में घुसाने के बाद कि ये नहीं बचेगा, कौन इसका रिस्क लेगा? तो मैं बोली कि कोई, मैं रिस्क लूंगी। मेरा बात नहीं सुना, मेरा दोनों मामा को देख रहा है। मैं बोली मैं बोल रही हूँ ना मैं रिस्क लूंगी, ये लोग को क्यों देख रहे हैं? ये तो मेरा दोनों मामा है, मैं मेरी बाबा का बड़ी बेटी हूँ, मैं बोल रही हूँ ना मैं रिस्क लूंगी। ऐसे बोली। उधर भी कैंसर का लास्ट स्टेज में था, इधर का पूरा मांस गल के गिर गया था और पूरा झझला हो गया था, दांत पूरा खप गया था ऐसे। और उसके जबरदस्ती चम्मच डाल के हॉर्लिक्स और दूध को घोल के पिलाते थे और सत्तू को घोल करके पिलाते थे और जीवित रखे थे। उस समय कोरोना चल रहा था 2020। मैं डिलीवरी भी हो गई और उधर उसको अस्पताल में भी एडमिट किए। और वो भी कैंसर अस्पताल मोबाइल में सर्च किए फिर, क्योंकि मुझको पता था रांची में जाएंगे तो उधर लेके जा रहा है, छू भी नहीं कर रहा है, मर के आ रहा है, तो मैं मरने देना नहीं चाहती थी अपना बाबा को। तो मैं यही दो वचन को बोलती थी, ईश्वर तेरे लिए कुछ भी कार्य संभव नहीं है। मुझने संतान को संतान दिया, मैं क्योंकि डिलीवरी हो चुकी थी, 7-8 महीना चल रहा था, 2 महीना में खराब हो रहा था, लेकिन 7-8 ऐसे चल रहा था। मैं अब क्या बोलेंगे उसको, अल्ट्रासाउंड भी हम लोग किए, तब सब कुछ अच्छा था। तो वही मैं बोलती थी, प्रभु मुझ संतान को तूने संतान दिया, तो मेरे पिता को भी जीवन देने वाला तू ही है। हालेलुया। और डॉक्टर बोला था नहीं बचेगा, उधर बहुत पैसा लग रहा था। उधर बोला कि ये जो सीएम कागज, गोल्डन कागज से भी होता है, लेकिन गोल्डन कार्ड से बहुत कम आता है पैसा, और तेरा पिता का बड़ा ऑपरेशन है और बहुत लास्ट स्टेज में है, जल्दी करवाना है, सीएम कागज लगेगा। ब्लॉक में दिए, जमा का जमा है, उधर हो ही नहीं रहा है कागज। जब ब्लॉक गए सबसे नीचे है, और मेरा पिता कहरा रहा है इधर से, और वो बोला भी था ये बीमारी डेली बढ़ता है। हालेलुया। डेली बढ़ता है। तो क्या करे उस समय, मैं यही दो वचन को बार बार बोलती थी। और जब ज्यादा दर्द हो रहा है, छटपटा रहा है, पूरा इधर इधर का गिर के खत्म हो गया, तब छटपटा रहा है, तो हम लोग गाड़ी बुक के सीधे गए, ब्लॉक रास्ता में पड़ता है। ब्लॉक घुसे तो देख रहे हैं तो कागज नीचे है, इतना कागज के नीचे, कुछ काम नहीं हुआ है। सीधे हम लोग अस्पताल गए, मेरे अंदर आया, मैं यही बोलती थी धन्यवाद यीशु, आपके लिए कुछ भी कार्य असंभव नहीं है, आप जीवित परमेश्वर है, आपके लिए कुछ भी कार्य असंभव नहीं है प्रभु, आप डॉक्टरों का डॉक्टर है। तो मेरे अंदर आया, सीएम कागज मांगता है, आज तो जाएंगे और एडमिट करेंगे, मेरा पिता को वापस नहीं लाएंगे, आज कुछ भी हो जाए। तो वो प्राइवेट था, बोले एक दिन का कितना लेते हैं? 5,000। ठीक है 5,000 लीजिए। देने के बाद मैं एडमिट की मेरा पिता को, मेरे माँ को छोड़ दी, और मैं चली गई सीएम ऑफिस। मेरे अंदर आया, सीएम कागज मांगता है, सीएम ऑफिस चला जाओ। सीएम ऑफिस जाने का रास्ता नहीं पता, तो मैं क्या की, मोबाइल से ही सर्च की, चली गई। मेरा पति घर में बोल रहा है सीएम ऑफिस जाएगी, तुमको घुसने देगा क्या? गांव का गंवार आया है, बोलेगा लात मार के बाहर निकाल देगा, तुमको नहीं घुसने देगा, यही शब्द को बोला था। तो मैं बोली देखो मेरा पिता है, तुझको तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तेरा पिता होता तो तू ऐसे ही बोलता क्या? मेरा पिता है ना, मुझको बचाना है, मैं जाऊंगी, क्योंकि वो अंदर से आवाज आया था। मैं सीधे चली गई, पूछते पूछते एक गेट में गई, वो बोला आगे वाला गेट है। गए, उधर घुसने के बाद वो लोग बोला इधर से जाके इधर है ऑफिस, एप्लीकेशन लिखे दिए और सीधे चले गए अस्पताल। मुझको नहीं पता था कब काम होगा, लेकिन मुझको इतना विश्वास था कि कागज मांग रहा है, वहां जाऊंगी तो शायद कुछ होगा, प्रभु है मेरे साथ, प्रभु के लिए कुछ भी कार्य असंभव नहीं है, मेरा ये विश्वास था। और मैं चली गई अस्पताल। अस्पताल जाने के बाद मेरा पिता की ओर नहीं गए, डायरेक्ट मैं गई कैश काउंटर में 5,000 लेके, और बोली आप मेरा पिता का कितना हुआ, तो मैं देने के लिए आई हूँ, किसका नाम? बोली माघाउरा। तो बोला इसका मत दो, पेमेंट हो गया। तो बोले कैसे ऐसा हो गया, क्या हो सकता है, आप लोग क्या लगता है कौन किया? हाँ, तुरंत आके कैश काउंटर गया और दिए ना 5,000, बोला नहीं लेंगे। फिर बोला मैडम आप तो कहीं गई थी, उधर से फोन आया है, आपको पैसा नहीं लगेगा, कल आपका पिता का ऑपरेशन होगा। हालेलुया। किसने काम किया? लेकिन कब काम किया? मैं वो वचन को नहीं छोड़ी थी,
रास्ता में भी गाड़ी में बोलती जा रही हूँ, बोलती जा रही हूँ, बोलते जा रही हूँ। यहाँ तक कि मेरा पति मुंह में बोला, ये जाओगी नहीं होगा काम, गांव का गंवार आया है, वो बात को भी मैं अंदर नहीं ली, वैल्यू ही नहीं दी, सिर्फ और सिर्फ वचन को वैल्यू दिए। हालेलुया। यीशु को, उसके आवाज को, उसके वचन को वैल्यू दी। नहीं प्रभु, आपके लिए कुछ भी कार्य असंभव नहीं है। और इसी के लिए वो करते गए, कार्य करते गए। और बाद में क्या हुआ, उसका दूसरा दिन ऑपरेशन हुआ। पहला सक्सेस नहीं हुआ, दूसरा फिर किया उसको, इस जांग का मांस को लगाया पहला ऑपरेशन में, कुछ तो छूटा था। दूसरा ऑपरेशन 2 दिन बाद इधर का जांग का मांस लगाया, दोनों इधर इधर पूरा काटा, इधर पूरा ऐसा था। हालेलुया। एक बार भी डर नहीं लगा, कहरा रहा था, छटपटा रहा था मछली जैसा, एक बार भी मेरा अंदर डर नहीं आया। मैं वही वचन को बोली, प्रभु आपके लिए कुछ भी कार्य संभव नहीं है। मेरा पिता, आप मेरा पिता को आप बचा लिए हैं, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, ऐसे मैं बोलती थी। हालेलुया। बहुत सारा ब्लड तुरंत तुरंत चाहिए था, 3 यूनिट 4 यूनिट। और रास्ता का इस साइड ब्लड कैंसर हॉस्पिटल है, तो रास्ता का इस साइड दवा दुकान एक लाइन से, और उधर ब्लड बैंक है, तो उधर ब्लड देना है, फिर उसके ग्रुप का ब्लड मिलेगा, बदली में ब्लड डोनेट करेंगे तब ब्लड मिलेगा। तो उस समय भी प्रभु ने कितना अच्छा काम किया। दवा दुकान के पास मैं जब एक दिन गई, मेरा मामा था खड़ा, और वो, मैं ऑटो से उतरी और मैं बोली क्या हुआ, तो अभी फिर वापस ऑपरेशन होगा। पहला ऑपरेशन में मेरे परिवार वाला जाके दिया, दूसरा में कौन देगा, कोई नहीं है, तो 3 यूनिट 4 यूनिट लगेगा, तो आदमी खड़ा, बुलाओ किसी को है तो रिलीज। मैं बोली सब तो दिया है और बाकी लोग का तो नहीं है वैसा हैवी हैवी, कौन देगा। वही हम लोग बात कर रहे हैं, दवा दुकान वाला आदमी सुना दूर से और बोला आप लोग को ब्लड चाहिए, तो बोले हाँ, तो बोला चिंता मत करो, जब भी ब्लड जरूरत पड़े इस दुकान में आप आइए और बोल दीजिए, मेरे आदमी जाके आपको ब्लड देंगे। और हर बार मेरा मामा उधर जाता था, रात या दिन हर बार जाता था, और वो लोग ब्लड देते थे, और बदले में वो लोग कुछ नहीं लेते थे। हम लोग जब दिए तो बोला नहीं नहीं, हम लोग मुफ्त में डोनेट करते हैं। हालेलुया। ऐसा मिलेगा कभी हमको, ढूंढने के लिए पड़ा हमको, ईश्वर ही मदद किया। जब हम वचन को बोले हैं, पवित्र आत्मा काम करता है। हालेलुया। पढ़े ना, उत्पत्ति में ईश्वर ने सबसे पहले क्या बनाया, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी कैसा था, उजाड़ और सुनसान था, अंधेरा छाया हुआ था। ईश्वर का आत्मा क्या कर रहा था, सागर पे विचर रहा था, कुछ काम कर रहा था नहीं। लेकिन जैसे ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, हुआ कि नहीं। उसी तरह जब हम, हमारे अंदर भी पवित्र आत्मा है कि नहीं, लेकिन हम परमेश्वर की तरह जो देखना चाहते हैं वो बोलते हैं क्या, वचन बोलते हैं, तो पवित्र आत्मा काम करेगा। हमारा काम है उसके शब्द को बोलना, वचनों को बोलना, वचन को ही समझता है वो, संसार की बातों को नहीं समझता है, वो समस्या को वो नहीं समझता है। इसके लिए जैसे वचन को मैं बोलना, मैं, मुझको उतना ज्ञान तो नहीं था, पर अभी समझती हूँ कि उसमें मैं वचन बोलती थी ना, पवित्र आत्मा मेरा सब काम आसान कर देता था। हालेलुया। तो किसको पता हम लोगों को क्या जरूरत है, वो लोग मेरे पास आते थे, मैं नहीं जाती थी किसको वही ब्लड दीजिएगा ब्लड दीजिएगा, ऐसा नहीं, वो लोग मेरे पास आते थे। ये काम कौन कर सकता है, मनुष्य कर सकते हैं ऐसा काम, ईश्वर ही कर सकता है, अद्भुत काम। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो उधर भी वैसे ही हुआ, ऑपरेशन में भी वो तो घुसाने के बाद बोला था डॉक्टर, सिर फाड़ के निकला है, ग्लव्स में खून है, और बोलता है कौन रिस्क लेगा, ये लास्ट स्टेज में नहीं बचेगा। तो मैं बोली उधर भी बचेगा, आप जाइए। तो आप भगवान थोड़ी है, आप ईश्वर थोड़ी है, आप तो डॉक्टर है, आपका काम है जो काम है वो करना, जीवन देने वाला वो है, आप जाइए। आप सिर्फ बोल रहे हैं बारे नहीं बचेगा नहीं बचेगा, आप भगवान है क्या। मैं ऐसा डांटी थी। फिर वो गया, मैं रिक्स लूंगी बोली, फिर गया, फिर किया, फिर हो गया, अच्छे से हुआ। हालेलुया। ये फिर जब दोबारा जब मैं वहां पर गई मिलने के लिए, कुछ सब ऑपरेशन ऑपरेशन सब हो गया, आईसीयू में रखा उसको, सब होने के बाद कुछ दिन बाद, क्योंकि मैं डिलीवरी थी तो वहां नहीं रहती थी, आना जाना, तो बहुत दिन ऑपरेशन होने के बाद मेरा मामा बोला अब तुमको आने का जरूरत नहीं है, आराम करो घर में, क्योंकि मैं भी डिलीवरी थी। तो 1-2 सप्ताह बाद, ऑपरेशन के बाद 2 सप्ताह ऐसे में बाद में एक दिन मिलने के लिए गए, तो डॉक्टर रिसेप्शन जैसे घुसे, डॉक्टर उधर से आ रहा है और उधर जाना है उसको, लेकिन जैसे मैं घुसी
डॉक्टर का नजर मेरा ऊपर पड़ा, उधर जाने के बजाय इधर आया और पूछा आप कौन सा भगवान को मानती है। और जैसे मेरा रोजरी देखा, मेरे बोलने से पहले वही बोल रहा है अच्छा इस भगवान को मानती है, इसीलिए बोल रही थी कि जाइए ना कुछ नहीं होगा, तेरा भगवान महान है। क्या बोला? तेरा भगवान महान है। जैसा मेरे से इतना दिन में काम किया हूँ, जहां तक कि ये नहीं बचता, लेकिन ये मेरे हाथ से चमत्कार हुआ है इस बार, ऐसे बोला वो। हालेलुया। ऐसा अद्भुत काम कौन कर सकता है? कर सकता है, लेकिन कब? जब हम उसके शब्दों को बोलेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। एक दूसरे को हिला के बोलिए, ईश्वर के शब्दों को ही हमेशा बोलना। हालेलुया। की समस्या को बोलना। हाँ, और संदेह करना। हालेलुया। उस समय मुझको इतना वचन तो मालूम नहीं था, पर 2 वचन क्यों बार बार बोलती थी, क्योंकि मुझको पूरा कंफर्म हो गया, सेट हो गया मेरा दिमाग में कि इसके अलावा कोई भगवान नहीं है जो मर के जीवित है, यही जीवित है, यही तीसरे दिन मृतकों को मुझसे जीवित है। ये बस सुनने के बाद मैं पूरा एकदम एक भी संदेह किए बिना, एकदम इतना भी संदेह आने नहीं दी, मैं पूरा का पूरा मैं विश्वास की, बोले कि ना प्रभु, आपके लिए कुछ भी कार्य असंभव नहीं है। उतना दिन मैं ठोकर खाई, लेकिन आज मुझको सही परमेश्वर मिला है, सच्चा परमेश्वर मिला है। अब मैं मुझको कुछ तकलीफ नहीं हो सकता है। हालेलुया। फिर वो चमत्कार हुआ, मेरा 9 महीना आ गया, इधर भी परीक्षा हुआ, अस्पताल गए, बोला इसका बच्चा का इसको ऑपरेशन होगा। क्या बोला? ऑपरेशन होगा। और मैं बार बार बोलती थी मेरा ऑपरेशन नहीं होना चाहिए प्रभु, मेरा घर में करने वाला नहीं है, सो मैं मेरा नॉर्मल ही होगा, मुझको पूरा विश्वास है प्रभु तुझ पर, मैं ऐसा बोलती थी। फिर जैसे बोला ना ऑपरेशन होगा, मैं चलो घर बोली सबको। क्या बोली? घर चलो। वो लोग बोल रहे हैं, नर्स लोग बोल रहे हैं, ये पागल हो गई क्या, इसको ठीक होने के लिए आते हैं कि मरने के लिए आते हैं लोग, जा आने आते हैं और घर जाते हैं, ये लोग समझते क्या है? ऐसे भी बोली वो। मैं बोली रहने दो, इन लोग का मुझको सुना नहीं है। फिर मेरा धीरे 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 वो लोग चाय पिला रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, दर्द ज्यादा बढ़े, लेकिन मैं वचन को ही मैं पकड़ी हूँ, 2 ही वचन, प्रभु आपके लिए कुछ भी कार्य असंभव नहीं है, मेरा नॉर्मल ही डिलीवरी होगा प्रभु, मुझको विश्वास है। और मैं चलो घर बोली, और शाम को 2 बजे एडमिट थे, 5 बजे घर चलो बोली, और शाम तक घर आ गए। 2 दिन बाद दर्द तो नहीं, लेकिन पानी जाने लगा 4 बजे रात से। सुबह उठे, मैं बोली प्रभु मेरा तो माँ हॉस्पिटल में है, सास तो नहीं है, जे सास उस सास तो नहीं है, ननद है, वो क्या करेगी मुझको, लेकिन पता नहीं है पहला डिलीवरी है, पानी जाना से क्या होता है कुछ पता नहीं, लेकिन प्रभु को मैं बोल दी उस समय भी। तो कोई क्रिस्तीय परिवार जो उधर थे, वो उसके अंदर प्रभु ने डाला, वो आई और वो पूछी कैसा लग रहा है। मैं बोली मुझको ऐसा ऐसा लग रहा है, पानी जा। वो बोली हॉस्पिटल जाना चाहिए। वही फिर सब कुछ की एम्बुलेंस बुलाई और बोली मैं तेरे साथ जाऊंगी। मैं भी उसको नहीं पूछी कि चलो जाएगी क्या ना, वही बोली मैं जाऊंगी तेरे साथ, वही घर से आके वही पूछी। मैं बोली ईश्वर धन्यवाद, तू सचमुच सुनता है, जानता है। और हॉस्पिटल लेके गई, वो मेरे साथ थी। उधर जाने के बाद बोला ना, देखा अल्ट्रासाउंड पेपर, वो बोला बच्चे तो पानी से छका गया है, पानी जा जा के 4 बजे से जा रहा था, तो वो बोला पानी जा जा के बच्चा छका गया है, ऑपरेशन होगा। मैं बोली नहीं प्रभु, मुझको ऑपरेशन नहीं चाहिए। हालेलुया। मुझको पूरा विश्वास था। तो बाद में बोली ऐसे ही प्रभु को बोल रही हूँ, तो बाद में क्या हुआ, उधर ऑपरेशन वाले नर्स नहीं थी, बोला रांची रेफर कर दो। रांची रेफर कर दिए, तो मैं वहां भी वचन को बोलते बोलते, सोते सोते वचन बोलते बोलते आ रही हूँ कि प्रभु आपके लिए कुछ भी कार्य असंभव नहीं है, मुझको पता है। मुझ निसंतान को तूने संतान दिया, मेरा पिता मरने वाला को जीवन दिया, तो तू अभी भी ऑपरेशन नहीं होने देगा, नॉर्मल ही होगा प्रभु, आपके लिए कुछ भी कार्य असंभव नहीं है। ऐसे बोलते बोलते आई। बाद में वहां चेकअप किया, तो बोला कि नॉर्मल ही होगा। क्या बोला? पहले क्या बोले थे उधर, इधर बोला नॉर्मल ही होगा। तब मैं ईश्वर को एकदम रोना भी आ रहा है, और मैं बोल रही धन्यवाद यीशु, सचमुच तो जीवित परमेश्वर है, सुनता है, तेरे लिए कुछ भी कार्य संभव नहीं है। लेकिन मैं एक बार भी संदेह नहीं आया उस समय भी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु।
बोला एक सुई देंगे दर्द का, फिर हो जाएगा, फिर हुआ भी। सेकेंड, उसके बाद जनवरी में हुआ, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल में हम लोग बपतिस्मा लिए। मैं बोली प्रभु मेरे जीवन में इतना अच्छा किए तो मैं आपका पूरा बनना चाहती हूँ, और हम लोग अप्रैल में बपतिस्मा लिए। तब 22 में सिस्टर लोग आना शुरू किए हम लोग का गांव। हालेलुया। और उसके बाद 2 वचन से मेरा उतना चीज हुआ। फिर प्रभु शायद सोच रहा है इसको और वचन की जरूरत है और जानना चाहिए। तब इन लोगों का हमारे गांव में एंट्री हुआ, और सिर्फ 3 जन ही सुनने के लिए जाते थे। कितने जन? 3 जन। और सुन के जो यही सब सिखाई, आज जो सीखे ना आप लोग कि जीवन और मृत्यु कहाँ है, हमारे जबान में है। जो बोलोगे वही होगा। और उत्पत्ति 1 का 1 से 3 पढ़ाई थी कि अंधेरा है, लेकिन ईश्वर ने क्या कहा? प्रकाश कहा। उसी तरह हमारे जीवन में भी पवित्र आत्मा है, लेकिन हमारे पास समस्या भी है, लेकिन समस्या को नहीं कहना है, समाधान कहना है। हालेलुया। तो मेरा अंदर वो सेट हो गया, क्योंकि मुझको तो वचन, मैं ये सोचती कि हर वचन ईश्वर के कहा हुआ शब्द है, तो मुझको तो वो शब्द लेना चाहिए। प्रभु कह रहा है, कोई मनुष्य नहीं कह रहा है, प्रभु कह रहा है, तो मुझको कोई संदेह नहीं। वो वचन लेने के बाद प्रैक्टिकल करना। क्या करना? प्रैक्टिकली करना। मुझको पूरा विश्वास, ये वचन में कहा है तो जरूर होगा। तब हम लोग बपतिस्मा लेने के बाद मेरा हस्बैंड संसार में खो गया। वो चर्च जाना छोड़ दिया, संध्या वंदना छोड़ दिया। मैं खुद जब सिस्टर आती थी ना वचन बांटने, और चलो बोलते थे ना छुट्टी में, वो बोलता था जाओ तुम, क्या मिलेगा? कुछ नहीं, ऐसा बोलता था। हालेलुया। हमेशा रोकने के लिए कोशिश करता था। फिर लेकिन मैं बोली हे प्रभु क्षमा करना, मेरे पति नहीं जानता है आपको, लेकिन जब जानेगा तो आपके पास वापस आएगा, ऐसे बोलती थी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मैं नहीं मतलब उसकी बात को नहीं सुनती थी, और जाती थी रोज दिन रोज दिन रोज दिन। और क्या हुआ? और जो जो सिखाती थी कि प्रकाश हो जाए, जैसे ईश्वर ने कहा वैसे ही हमको भी बोलना है। आप लोग बताइए, आप लोग किसकी संतान है? किसकी संतान है? ईश्वर की संतान है कि नहीं है? अभी बताइए, एक बच्चा पंजाबी का घर में पैदा होगा तो वो कौन सी भाषा में बात करेगा? उर्दू बात करेगा कि नहीं? नहीं करेगा। क्यों? अभी बताइए, एक मुंडा का घर में बच्चा पैदा होगा, वो क्या बात करेगा? कोंकणी। क्या बात करेगा? तो हम लोग किसकी संतान है? वो लोग क्यों बात करते हैं? क्योंकि उसके बाप कौन है? मुंडा है, इसी के लिए वो कोंकणी नहीं बोलेगा। सही है कि नहीं? तो हम लोग किसकी संतान है? ईश्वर की संतान है कि नहीं? तो हमारी भी भाषा कैसा होना चाहिए? पिता की जैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपने बाप की तरह होना चाहिए ना। लेकिन होता है क्या वैसा? बोलते हैं ईश्वर की जैसे बोलते हैं। आप लोग खाना नहीं खाए हैं? अभी आवाज आया, वैसे ही आवाज आना चाहिए। आप लोग का पिता कौन है? तो उसके जैसा बात करते हैं क्या? तो हुआ कैसे हुआ? समस्या बोलते रहते हैं दिन भर। अच्छा बताइए, आप लोग झूठ बोलते हैं? कितने लोग झूठ बोलते हैं? खड़ा करो हाथ। सब लोग? सब स्वीकार भी कर लिया झूठ बोलते हैं। हालेलुया। सब मान गए। झूठ मतलब क्या है? और आप लोग, झूठ मतलब क्या है? किसी को झूठ बोल देना, वो है झूठ। सही है कि नहीं? क्या है झूठ? खोलो, यूहन्ना 8 का 44 खोलो। यूहन्ना 8:44।
किसको मिला? तुम अपने पिता शैतान की संतान हो और अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहते हो। वह तो प्रारंभ से ही हत्यारा था। उसने कभी सत्य का साथ नहीं दिया क्योंकि उसमें कोई सत्य नहीं है। जब वह झूठ बोलता है तो अपने ही स्वभाव के अनुसार बोलता है क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है। कौन झूठ का पिता है? क्यों? क्योंकि उसने कभी सत्य का साथ नहीं दिया, इसलिए वो झूठ का पिता कौन है? शैतान। तो आप लोग सत्य बोलते हैं कि नहीं? सत्य बोलते हैं, वचन को बोलते हैं? कोई नहीं बात कर रहे हैं। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? जो भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? सत्य बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं? वचन ही निकलता है मुंह से, तो मतलब पिता कौन है? लो, मैंने भी नहीं बोला, आप ही लोग बोल रहे शैतान। हम लोग सत्य को बोलने की बजाय झूठ को बोल रहे हैं, मतलब झूठ का पिता इधर कौन है? तो अभी तक बाप किसको बनाए हैं? लेकिन अपना बाप कौन है? अभी बताइए, अभी हम लोग का बाबा लोग का जायदाद को किसको मिलता है? बाप का जायदाद किसको मिलता है? बेटा बेटी को मिलता है कि नहीं? कि बगल वाला घर को मिलता है? किसको मिलता है? बच्चों को मिलता है। तो उसी तरह अगर हम लोग पिता बनाए हैं शैतान को, तो उसका आने वाली हर एक प्रॉपर्टी, जायदाद किसको मिलेगा? उसके बच्चे को मिलेगा कि नहीं? कि नहीं मिलेगा? और उसका जायदाद क्या है? नर्क है कि नहीं है? और नर्क जाने की जरूरत नहीं है, इधर ही नर्क का अनुभव करते हैं। अशांति, चिंता, डर, बीमारी, कर्जा, समस्या ही समस्या। नर्क से कम है का? है कि नहीं है? अनुभव होता है कि नहीं ये सब? अगर ये सारी चीजें है तो अभी तक बाप हमने किसको बनाया था? बोलो, हिला के एक दूसरे को, अभी से अपना बाप बदल दो। बोलो बोलो बोलो, अपना बाप को बदलो। हालेलुया। तो बाप को बदलना है और शब्दों को भी बदलना है। बाप के शब्द बोलना है, पिता के जैसे बोलना है। सही है कि नहीं? हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पहले तो नहीं जानते थे, चले ठीक है, लेकिन आप तो जान रहे हैं ना? जान रहे कि नहीं? अगर जानबूझ के भी पिता को चेंज करेंगे तो उसका भर भर के मिलेगा, उसका भी। सही है ना? हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो परमेश्वर की संतान है तो उसके अनुसार चलना है। एफएससी 5:1 में बोलता है ना, आप ईश्वर के प्रिय संतान हैं और आप उसका क्या करो? अनुसरण करो। किसका अनुसरण करो? पढ़िए एफएससी 5:1। आप लोग ईश्वर की प्रिय संतान है। क्या है? आप लोग एक दूसरे को हिला के बोलिए, आप ईश्वर के प्रिय संतान है। हिला के बोलो। हालेलुया। आगे, इसलिए उसका अनुसरण करे। किसका अनुसरण करे? किसका अनुसरण करे? ईश्वर का अनुसरण करे। तो हम लोग किसका अभी तक कर रहे हैं? ईश्वर का अनुसरण करते हैं? करते हैं कि नहीं करते? कुछ भी नहीं बोलते हैं।
नहीं करते हैं कि करते हैं? हालेलुया। बात नहीं करते हैं आप लोग? आवाज है ना? तो अनुसरण किसका करते हैं? ईश्वर का करते हैं। सब झूठ बोलते हैं इधर, पाप स्वीकार रखे हैं। हालेलुया। किसी का चुगली नहीं करते हैं? करते हैं। तो अनुसरण किए क्या पिता का? किसी को गाली देते हैं, अनुसरण किए? किसी का बुराई किए, अनुसरण किए? आप लोग स्कूल में चुगली नहीं करते? तो ईश्वर का अनुसरण हुआ? अच्छा, इधर हड़िया पीते हैं? पीते हैं, मतलब ईश्वर भी पीता था। किसका अनुसरण हुआ? ये इधर होता है, इधर ऐसा होता है, इधर भी होता है, तो किसका अनुसरण हुआ? लेकिन बोलो, आज के बाद पिता को बदल दो, सही है कि नहीं? देखिए, इधर बोलते हैं सही है, लेकिन घर जाके कार्य नहीं बदलेंगे, उसके अनुसार करेंगे, हम लोग का क्या जाता है? हम लोग सीखे, सत्य को सुनने के बाद तुरंत उस रास्ता को छोड़ के इस रास्ता में आ गए, अख्रिस्तीय होते हुए भी, क्योंकि उस समय सत्य को बताने वाला कोई नहीं था, सत्य मालूम नहीं था, अंधकार में थे, तो उसमें हमको प्रकाश नहीं पता था। लेकिन आज आप लोग को मिल रहा है ना, ईश्वर को धन्यवाद दो, और मिलने के बाद यूं ही जाने नहीं दीजिए, उसको कार्य कीजिए। पिता बदल दे, जिस दिन पिता बदल देंगे, उसके शब्द बदल देंगे, उसके कार्य बदल देंगे, और अपने पिता जो बोलता है उसके अनुसार जब बोलते हैं, उसके अनुसार कार्य करते हैं, तब आप देखेंगे आपके जीवन में आशीषों का बारिश होने लगेगा। आमीन, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जो कि हम लोग अनुभव कर रहे हैं, बस वो सिखाते गए सिस्टर, प्रैक्टिकली करते गए। पति नशा पीता था, और जब हम जान गए कि शराब तो श्राप है, शराब क्या है? श्राप है। और जब एक आदमी भी घर में शराब पीता है ना, उसके पीढ़ी दर पीढ़ी को उसका श्राप लगता है। क्या लगता है? श्राप लगता है। ये सीखने के बाद क्या श्राप लेने का मन करेगा क्या? आशीष बहेगा उस परिवार में? नहीं बहेगा आशीष। तो ये सीखने के बाद मैं इस क्या नशा छूटने के लिए वचन मिला, लूकास 4 का 18 और 19, मैं रात दिन एक कर दी बोलने के लिए, जाग जाग के। दिन में हम लोग गेहूं का खेत में रहते थे, गेहूं का खेत में भी काम करते करते मुंह से मैं बोलती थी। हालेलुया। क्या दिन क्या रात मुझको नहीं पता, लेकिन वचन को मैं मुंह में रखती थी। मुंह में रखने का मतलब दिन भर लगातार, क्योंकि मुझको घिन आने लगा कि ये तो श्राप है, और इसीलिए आज तक हमारे घर में कमी घटी और बीमारी और कर्जा, गरीबी ये नहीं छोड़ रहा था हम लोगों को, क्योंकि आशीष कहिए कहा कैसे बहेगा, क्योंकि हमने ही पिता को उसको अपनाया है, हमने ही शराब को जगह दिए। घर में ये शराब पीता था, इसका बाप पीता था, इसका माँ भी शराब पी के ही मरी थी, इसका बाबा भी शराब पी के ही मरा, मेरा ससुर पी के रास्ता पार करा था, एक्सीडेंट हुआ मर गया, हर कोई पी के ही मरे, कुछ आशीष नहीं भरा था परिवार में। और जब सत्य मिला, मैं उस सत्य को लेके पकड़ के चलती गई, एक बार भी मैं संदेह नहीं की इस वचन को, जो भी वचन सुनी, एक भी बाइबल का कुछ भी वचन हो, संदेह नहीं आता है मुझको, इसीलिए प्रभु बोला है तो मुझको करना ही है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जो बदलते हैं शब्दों को, जो ईश्वर को अपनाते हैं, जो ईश्वर का अनुसरण करते हैं, जो ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं, वो ईश्वर के हर एक आशीषों को पाते हुए जाते हैं। और अगर पिता को छोड़ के दूसरे को आप दूसरा रास्ता जाएंगे, तो उसका फल उसको मिलेगा फिर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो ये सुनने के बाद मेरा नींद उड़ गया, मैं बोली ये तो बहुत सारा ये है। और सच में हम लोग का घर में कुछ भी अच्छा नहीं था, गांव में सबसे कमी घटी जीने वाला हम ही लोग थे। विश्वास तो नहीं करेंगे शायद, मुझको नहीं पता करेंगे कि नहीं, लेकिन मैं बताती हूँ, दूसरों चावल ला के देते थे, दूसरे
नमक घटता था, आप लोग का नमक भी नहीं घटता होगा, हम लोग का नमक घटता था, तेल घटता था। दूसरा, दूसरों का पहना हुआ कपड़ा हमको देते थे और हम वैसा पहनते थे। ऐसा नया लेने का भी ये नौबत नहीं था। क्या 1996 का है हम लोग? उस समय कपड़े कमी हो सकती है, अभी जमाना में कपड़ा कमी होता है क्या? शराब, घर में शराब, हमने बाप बनाया था उसको, तो उसकी नर का जो जो भी उसका ज्यादा उसका जो प्रॉपर्टी है वो उसको ही मिलता है। जिस बाप को अपनाएंगे उसका उसका ही दबा दबा के मिलेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए एक दूसरे को फिर से हिला के बोलो, आज के बाद अपना बाप बदल दो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आप लोग को तो सत्य मिल रहा है। तो जो करेक्शन करता है, जो सोचता है प्रभु ये वचन आपने ही मुझसे बोल रहा है, मेरे लिए ही है ये वचन, तो वो सुन के वो सुना नहीं रहता है, जाके खलबली मचा रहता है कि मैं इसको कितना बोलूं कितना बोलूं। ऐसा मेरे अंदर था। मैं बोली इतना दिन से मैं नशा से मुक्त कराना चाहती थी, कैसे करेंगे? तो वो मिलने के बाद मैं रात और दिन एक कर दिए। क्या रात क्या दिन, बोलते गए बोलते गए बोलते गए। खेत में भी जाते थे, बोलते रहते थे, क्योंकि हाथ काम करता है, मुंह काम करता है क्या? उधर हाथ काम कर रहा है, कोड़ा कर रहा है, घास निकाल रहा है, धान काट रहा है, गेहूं काट रहा है, मुंह नहीं करता है। मैं और भी बाकी लोग हैं, चाहते तो हम लोग इसी इसी के बारे में बोल सकते थे, लेकिन नहीं। मैं सीखी शब्द बीज है, निर्माण करता है। तो मैं फालतू बात करने की बजाय मैं वचन को ही बोलूं जो कि मेरे पति मुक्त हो जाए। और मैं रात दिन में जान गई कि सब कुछ इधर ही है, इधर ही है सब कुछ। जो सीखे ना सुबह, क्या बोले सिस्टर, सुख शांति चाहते हो तो अपने जीव को क्या करो, नियंत्रण में लो, उसको अच्छा ही बोलो। सही है कि नहीं? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो वो सीखने के बाद मेरा तो अंदर आग लगाया। मैं बोली इसको मैं जरूर करूंगी। मुझको संदेह नहीं आया ये बोलने के बाद होगा कि नहीं होगा, कितना बार बोलूंगी, कितना दिन, अरे मैं तो आखिस्ती हूँ, मेरे लिए नहीं है शायद, ऐसा भी नहीं। बोलते गई बोलते गई बोलते गई। और 1 साल बाद क्या हुआ, नशा से मुक्त हो गया कि नहीं? हो गया। दूसरा क्या हुआ, हर श्राप से मुक्त हो गए हम लोग। हालेलुया, आशीष ही आशीष बह रहा है अभी हम लोग का घर में, किसी चीज की कमी नहीं है। अभी पुराना तो क्या, नया कपड़ा भी अगर 2-4 बार ही पहन रहे हैं, फिर नया कपड़ा पहन रहे हैं, ऐसा अनुभव है अभी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। खाने की कमी थी, आज चावल घटता नहीं है, सब्जी घटता नहीं है, कुछ भी चीज नहीं घटता है, सब कुछ भरा पूरा है। घर भी हम लोग को पैसा लगा के बनाने का जरूरत नहीं पड़ा, जो भी पैसा था थोड़ा बहुत उसी से घर बना लिए। बालू फ्री में मिला, मिस्त्री तो वही है खुद, रेजा मैं बनी, कुली मेरा देवर बना, 3 आदमी घर को किए। और सब अचंभित थे, 3 आदमी में 2 सप्ताह में घर कैसे रेडी होगा इन लोग का। वो भी अल्बेस्टर का ही बनाए, बिल्डिंग नहीं, अल्बेस्टर का ही बनाए हैं। लेकिन 2-3 रूम है, हॉल है, किचन है, फिर बाहर बरामदा है। 2 सप्ताह में सब कुछ कर लिए 3 आदमी में। और ऐसा नहीं कि पूरा सुबह से शाम काम कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं। वचन बांटने जा रहे हैं, अगर 3 बजे आ रहे हैं तो 4 बजे से लेके रात को 7 बजे तक काम कर रहे हैं। फिर सुबह को उठ के 6 बजे से काम कर रहे हैं 8 बजे तक, फिर 9 बजे वचन बांटने जा रहे हैं, ऐसा। हालेलुया, सब अचंभित है कि ये लोग कैसे, ये लोग का बगल में बना रहा था, उन लोग का अभी तक हुआ भी नहीं, वही सेम वो लोग भी अल्बेस्टर का ही बनाया। वो लोग का बजट 2.5 लाख पार हो गया घर बनाने के लिए, लेकिन हम लोग का मेरे पास कम से कम 10,000 था। कितना था? अचंभित, ये कैसे हुआ? जब उसके शब्द को अपनाए, उसके वचनों के अनुसार कार्य करने लगे, जो भी सीखे उस चीज को प्रैक्टिकल में करते गए, वचन को बोलने गए, कार्य करते गए। वो बोलता था इतना पैसा यार घर को तोड़ रही है, और दूसरा घर नहीं बना रहे, उसी को तोड़ के बस 2 रूम को छोड़े, बाहर का तोड़ के उसको बनाए। फिर ये रेडी हुआ, पीछे का तोड़े, ऐसा करके। और ये बोला तोड़ रही है, पैसा का ठिकाना नहीं है। मैं बोली कि ईश्वर बोला है, क्योंकि मैं रोज दिन घोषणा कर रही हूँ, और वचन बोलने से नहीं चलता है, कार्य करना जरूरी है।
तो मैं घर नहीं तोड़ूंगी, तो मैं कैसे दिखाऊंगी कि मेरा कार्य है वैसा? सही है कि नहीं? कार्य करना जरूरी है कि नहीं? अगर मैं नहीं तोड़ूंगी तो मेरा विश्वास है सिर्फ, कार्य तो है ही नहीं, और विश्वास कार्य के बगैर क्या है? मरा हुआ है। उसी तरह मैं 1 महीने का डिलीवरी हो गई, सिस्टर आई थी, वो बोली जैसे जाने की मैं डिलीवरी हो, वो बोली इस बार देखना फ्लोरी का लड़की ही होगा। मैं आमीन बोली थी। क्या बोली थी? मतलब क्या? ऐसा ही हो। और यही आज जो आप लोग सिखाई सिस्टर, यही सिखाई थी, आपके भविष्य किसके हाथ में है? ईश्वर के हाथ में है कि नहीं है? किसके हाथ में है? हमारे हाथ में, हमारे जिब में। तो यही सीखे थे आज, जो सिखाई सिस्टर वही हम लोग को दी थी। वो मैं पकड़ ली तुरंत, और रात दिन बोली, क्योंकि जबान में ही सब कुछ है, तो मेरा तो काम बन गया, इधर ही है। तो मैं क्या करती थी? रात दिन बोलती थी, धन्यवाद यीशु, आप मुझे एक लड़की बच्ची दे दिए हैं जो कि स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त है, हेल्दी है। मेरी बेटी बहुत खूबसूरत है, गोरी है, मोटी है, बड़े बड़े गोल गोल गाल है। ये मैं कल्पना में भी देखती थी। हालेलुया। अब जो सुनते होंगे वो तो पागल बोलते होंगे, पर मुझको नहीं फर्क पड़ता है, कोई कुछ भी बोले। सही है कि नहीं? वचन क्या बोलता है वो बोलना है। मेरा बाप जो बोल रहा है वही बोलना है। सही है कि नहीं? हालेलुया। धन्यवाद यीशु। और दूसरा, मैं मुझको पक्का विश्वास था जो मैं बोल रही वो होगा, क्योंकि शब्द क्या है? बीज है। टमाटर डालेंगे बैगन मिलेगा कि टमाटर ही मिलेगा? तो उसी तरह मुझको पूरा यही उदाहरण याद था मुझको। पहले वचन बाद में याद आता था, पहले उदाहरण याद आता था मुझको, तब उदाहरण से वचन याद आता था। वही टमाटर और बैगन याद था मुझको। मैं बोली मुझको बेटी चाहिए, तो मैं कभी नहीं बोलूंगी मेरा बेटा हो रहा है, संदेह नहीं करूंगी। मैं रात दिन बोली मेरी बेटी है, मेरी बेटी अंदर स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त है, हेल्दी है। धन्यवाद यीशु। इस तरह से हालेलुया। धन्यवाद यीशु। और बाद में मैं क्या की? कार्य के बगैर विश्वास क्या है? मरा हुआ है। सही है ना? सही है कि नहीं है? कहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टर? याकूब में लिखा हुआ है, पढ़ो। याकूब 2:15 है। ओ दे बाबा बोलो। इसी तरह कर्मों के अभाव में विश्वास पूर्ण रूप से निर्जीव होता है। हालेलुया। याकूब 2:17 में है। इसी तरह कर्मों के अभाव में विश्वास पूर्ण रूप से, आधा रूप से नहीं, पूरी रूप से, पूरा रूप से निर्जीव होता है, मतलब मरा होता है। हालेलुया। एक दूसरे को हिला के बोलो, विश्वास कार्य के बगैर मरा हुआ है। अगर आप कार्य नहीं करेंगे वचन को लेके, तो बोलने से सिर्फ नहीं होगा। जो बीमार है वो बोलेगा मैं सो के बोलूंगा तो हो जाऊंगा चंगा, कभी नहीं होगा। सुन रहे हैं? हालेलुया। जो बीमार व्यक्ति है वो बेड में सो के बोलेगा यीशु में तेरे घोड़े खाने से चंगा हो गया, हो जाएगा चंगा। कार्य तो है ही नहीं, वो बस सो के बोल रहा है यीशु के घोड़े खाने से चंगा हो जाऊंगा, कभी नहीं होगा। जब वचन सीखे ना हम लोग, लूकास 4:18-19, सबसे पहला, मेरा पति से भी पहला लकवा को हमने उसके लिए प्रैक्टिकली किया। किसको? एक लकवा था, कमर से नीचे कुछ भी नहीं सकता था, हाथ पूरा ऐसे था, सिर्फ ये ठेपा का अंगुली खुला था, और ऐसे पकड़ के वो प्लेट पकड़ के खाना खाता था मुंह से। हालेलुया। पहला प्रैक्टिकल। मुझको संदेह कभी नहीं हुआ, क्योंकि वो वचन है, प्रभु ने कहा है, और वो कहा है कि विश्वासी मुझ जैसा कार्य करेंगे, रोगी पर हाथ रखेंगे, रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। तो मैं भी विश्वास करती प्रभु, मैं जाऊंगी बीमारियों के पास, हाथ रखूंगी और वचन बोलूंगी। मेरा काम है हाथ रखना, वचन बोलना, विश्वास करना। प्रभु आप करने वाले चंगाई। तो मैं कभी नहीं
सीखने के बाद घर में बैठी नहीं रही, रोज इधर उधर, गांव में ही शुरुआत गांव में हुआ, इधर उधर इधर जिधर भी कोई कोई अस्पताल ले जाता था, मैं जाती थी। चलो, अगर मैं हाथ रखूंगी और प्रभु मेरे द्वारा काम करेगा तो मैं जाने के लिए क्या है। और सब कोई ठीक होते गए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और विश्वास बढ़ते गया। बाद में मेरा पति के लिए मैं बोलना शुरू की। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो वचन काम करता है कि नहीं? करता है, लेकिन कार्य के बगैर मरा हुआ है विश्वास। उस लकवा में इधर इधर कमर से नीचे कोई जान नहीं था, इतना बड़ा बड़ा पीछे पूरा बैक साइड पूरा एड़ी तक बड़ा बड़ा घाव था। मक्खी बैठ बैठ के घाव कर दिया था। और उसको हम लोग अपने घर की तरफ लाए, रखे, उसको रोज नहलाना धुलाना, रोज उसको कपड़े बदलना, लेटरिन साफ करना, उसका दाढ़ी मोछ मैं किसी का वो मशीन पकड़ के की नहीं थी, उसका की थी। और वो शर्माता था। हम लोग 3 जन करते थे। वो बोल नहलाते थे, कपड़ा खोलते थे, वो शर्मा, वो 55 साल का। तो मैं बोलती थी मेरा से नहीं होता है, मेरे अंदर यीशु है, वो ही कर रहा है। इतना बड़ा आदमी का लेटरिन साफ करना कितना गमक, और वो कितना लेटरिन कर करके पड़ा रहता था ना, तो हम लोग जाके साफ किए, एक बार भी गम का नहीं। वो इतना सब कुछ जाते थे दूर से ऐसे करते थे, उसका रूम जाने से ऐसे करते थे, आ ओ करते थे, लेकिन हम लोग से हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि और वो भी शर्माता था ना, तो मैं बोलती थी कि मैं मेरा से नहीं होगा, यीशु कर रहा है मेरे द्वारा, तो ये मेरे से नहीं हो रहा है, यीशु कर रहा है, ऐसे बोलते थे। और मैं बोली ना, उसको कमर से नीचे कोई जान नहीं था। उस समय हम लोग का पैसा कौड़ी में भी हम लोग बहुत ये थे, तो हम लोग डॉक्टर के पास भी लेके जाने का सोचे भी नहीं, क्योंकि है ही नहीं तो सोचेंगे कैसे। रात दिन यही वचन को आंख बंद करके विश्वास करके बोलते थे, प्रभु मुझको पूरा विश्वास है, आपके वचन सामर्थ्य से भरा हुआ है, आपके लिए कुछ भी कार्य असंभव नहीं है। प्रभु मुझ निसंतान को संतान दिया और सब कुछ किया मेरे लिए प्रभु, तो इसके लिए भी आप कर सकते हैं। और लुकस 4 का 18-19, पहला पत्रुस 2 का 24 करते थे रोज दिन, करते सिर्फ नहीं थे, उसको पकड़ के दोनों तरफ चलवाते थे, क्योंकि विश्वास कार्य के बगैर क्या है? मरा हुआ है। कार्य करना बहुत जरूरी है। उसको कुछ जान नहीं था, वो पूरा ऐसे घिसरता था, ऐसे पैर होता था ऐसे, लेकिन 2 इधर पकड़ते थे, मैं नीचे बैठ के उसका पैर सीधा करने में रहती थी, ऐसा ऐसे रहता था, ऐसा ऐसा करती थी दोनों पैर को। 1 साल बाद क्या हो गया? पूरी तरह से चंगा हो गया और अभी बेंगलोर में है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तब से मेरा विश्वास और भी कि सचमुच प्रभु का वचन कहता है और उसके अनुसार अगर करते हैं, उसका अनुसरण करना बहुत जरूरी है, उसके अनुसार करते हैं और होता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आसान है कि नहीं है? दूसरा, जब मैं डिलीवरी हुई और जब मैं रात दिन बोल रही हूँ कि धन्यवाद यीशु, आपने मुझे बेटी दे दिया है, सुंदर है, स्वस्थ है, मस्त है, हम लोग उसके लिए नाम भी रखे। दूसरा, लड़की बच्ची का नाम, मुझको संदेह नहीं हुआ कि लड़का होगा कि लड़की होगा, लड़की नाम रख चलो दोनों नाम रख लेते हैं, ऐसा भी नहीं, दोनों नाम नहीं, ये बेटा बेटी ही होगा, मैं 2 नाम क्यों चुनूं, एक ही रखूंगी, बेटी होगा मेरा, ऐसे करके बेटी नाम, लड़की नाम रखे। और दूसरा, जिधर भी जाते थे उसके लिए कपड़ा लेके आते थे, इतना सारा कपड़ा ला के रखे। बच्चे जो लपटने के लिए होता है ना, वो ऐसा तो कितना ले लेके रखे शुरुआत से ही। इधर 1 ही महीना का है इधर, लेकिन 8 महीना पहले से ही ले लेके रखे। क्यों? क्योंकि यही वचन मुझको छुआ, सुक्ति 18 का 21, जब सिस्टर पढ़ा रही थी ना, जीवन और मृत्यु तुम्हारे ही जबान में है, तुम ही कहो, तुम जो बोलोगे वही होगा। तो मैं वही जो चाहती थी वही बोलती थी। घर नहीं था, घर के लिए बोली। पति नशा से मुक्ति चाहिए, वो बोली। बेटी चाहिए, वो बोली। हुआ कि नहीं आज पूरा? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। गांव गांव हम लोग जाते थे, मैं बोली प्रभु तू इस्तेमाल कर रहा है, तू जगह जगह लेके जा रहा है, वो भी आज पूरा हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। 3:30, 3:30 ना?
तो भविष्य किसके हाथ में है? किसी की जरूरत है कोई प्रार्थना करे ऐसा है कि खुद के हाथ में है? हाँ, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हर एक चीज के लिए वैसे ही की मैं, क्योंकि हम लोग को तो पता ही नहीं था कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कौन सा वचन। लेकिन जब उसके साथ दिन बिताते गए प्रभु के साथ रिश्ता में, क्योंकि फालतू किसी से बैठने के बजाय वचन को आके पढ़ते थे हम लोग घर पे। धीरे 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 करके क्या हुआ, प्रभु भी बात करने लगा, उसके गहराई को बताने लगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। बहुत उसके बाद जैसे सीखने के बाद जाते घर में नहीं रुकते थे, कौन बुखार है, कौन बीमार है, कौन लकवा है, जाते थे। हालेलुया। और हम देखते भी थे कि हमारा काम क्या है, बोल के आ जाना। अस्पताल एक लड़का था, एक्सीडेंट हुआ था रास्ता में, और रास्ता से ही अस्पताल लिया था उसको, सिर में चोट लगा था, ये आंख पूरा फूल गया, ये बंद है, नहीं खुल रहा है, और ये पूरा बड़ा बड़ा इतना बड़ा बड़ा फूल गया दोनों तरफ, आंख ही नहीं खोल रहा है। उसके नानी बोली, सुनी वो कि लकवा ठीक हो गया, गांव में सब बोलते थे वो मरेगा मरेगा, लेकिन जब सुने कि वो चल रहा है, वो अच्छा हो गया, तो सबको विश्वास आया। तब वो लोग क्या करते थे, वो बुलाए और हम लोग गए। वो बोली अस्पताल में है, तो वो बुकिंग की गाड़ी, फिर हम लोग गए। जाने के बाद उधर उधर एक बार भी संदेह नहीं आया, क्योंकि इतना हालत उसका खराब था, इधर फूला, सिर में चोट पूरा। एक बार भी संदेह नहीं हुआ होगा कि नहीं होगा। प्रभु आपका वचन कहता है विश्वास करने वाले मुझ जैसा कार्य करेंगे, बल्कि मुझसे महान। तो मैं बोली चलो, हम लोग हाथ रखे और घोषणा किए और चलते बने। हमारा काम नहीं है चंगा। गए दूसरा दिन उसको छुट्टी मिला और वो घर आया। हालेलुया। इस तरह से हम लोग देखे कि कितना प्रभु काम कर रहा था। तब से फिर हम लोग करते ही है अभी तक। तो आप लोग से होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। खड़े हो जाइए। क्रूस का चिन्ह। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे महान स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए, इस जीवन के लिए जो आपने इतना आनंद से भरा शांतिमय जीवन जो कि आपका दिया हुआ है। आप प्रभु, मैं ऐसा दलदल में थी प्रभु, लेकिन लोग मुझे नफरत करते थे, लोग मुझे नकारते थे, लेकिन आप मुझे प्रेम किए। और वैसे ही यहाँ भी बहुत लोग सोचते होंगे प्रभु कि मैं ऐसा हूँ, मैं कमजोर हूँ, मेरा से कुछ नहीं होगा, मेरा समस्या नहीं घटेगा, ऐसे लोग होंगे। लेकिन आज आपने उन लोगों से बात किया है पिता वचनों से। आप किसी को भी कम बेसी नहीं, बल्कि हर एक से एक समान प्यार करते हैं। और इसीलिए आपका वचन कहता है यदि 100 में से एक भी भेड़ खो जाता है, तो मैं एक वो 99 छोड़ के एक को लेने जाता हूँ। उसी तरह प्रभु आपने खोजते हुए यहाँ आए हैं, और हर एक भाई बहनों को प्रभु आप आपके वचनों से सत्य को बता रहे हैं, आपके मार्ग को बता रहे हैं पिता। और ये जो बीज आपने यहाँ पर आज गिरा है आपके वचनों का, जो आपने वचनों से बात किया है, वो हर एक से बात किया है प्रभु। आज हर एक के जीवन में करेक्शन हुई है, मैं विश्वास करती हूँ। हर एक के जीवन में 100 गुना भर भर के फसल आ रहा है, मैं विश्वास करते पिता। और यह प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। क्रूस का चिन्ह। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभी को जय